साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो बीपीएससी या बिहार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का जो पूर्वावलोकन नामक किताब प्रकाशित की जाती है, जिसमें पूर्व की बीपीएससी की परीक्षाओं के प्रश्नों का उत्तर पूरी व्याख्या के साथ होता है, उसको यहाँ पर हम लोग रिवीजन के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो हम लोग पहले जो है इतिहास का जो प्राचीन इतिहास वाला पोर्शन था उसको कवर कर चुके हैं एक वीडियो में। इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इतिहास के तहत मध्यकालीन इतिहास को देखेंगे, जो उससे पूछे गए प्रश्न हैं। यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या नहीं देखेंगे, प्रश्न देखेंगे और उसके उत्तर को देखेंगे और जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उनको बताते चलेंगे। तो ये आपके बिहार पीसीएस की परीक्षा के लिए रिवीजन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये 1206 से 1210 तक शासक रहता है। तो ये पहला शासक था, ठीक है, पहला शासक ये था। आगे बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी लाहौर थी। इसकी राजधानी लाहौर थी और लाहौर से दिल्ली राजधानी किसने स्थानांतरित किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा जो है एक मस्जिद है। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था और इसने ही दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता अर्थात प्रांत प्रदान किया था? तो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था, ठीक है। और कहाँ का? हाशी का अख्ता या इक्ता प्रदान किया था 1191 में। आगे चलते हैं। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी था। तो ये मोहम्मद गोरी का एक साधारण दास था, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिसने 1202 में बिहार की विजय की थी और यहाँ पर नालंदा एवं विक्रमशिला जो बिहार थे उसको तहस नहस कर दिया था और यहाँ की राजधानी ओदंतपुरी पर कब्जा कर लिया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक सेकेंड, 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाँ, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है कहाँ से? तबकाते नासरी से, ठीक है। ये जो पूरा विवरण है देखिए, पर्शियन इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासरी में बिहार में जो बख्तियार खिलजी ने हमला किया था उसका पूरा वर्णन किया हुआ है। नालंदा बिहार को विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। मलिक जानी को एवाज के स्थान पर मलिक जानी को इसने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो बलबन ने। किसने प्रतिपादित किया था? ममलूक वंश के बलबन ने। आगे बात करते हैं। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। अलाउद्दीन खिलजी के लिए। देखिए, इसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के लिए के संबंध में कोई याचना नहीं की थी और इसने अपने आप को यामीन उस खिलाफत नासिरी आमिर उल मुमानिन बताया था। और यह अलाउद्दीन जो है दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया था और यह अलाउद्दीन जो है उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खां की, ठीक है, जफर खां की हुई थी। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह था। तो देखिए, पद्मिनी की कहानी जो है ये 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत जो है इसका आधार है। आगे बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव था जो कि इस युद्ध में पराजित होता है। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये ज्यादा पैमाने पर विकसित हुई क्योंकि इसने क्या किया था कि जो मिल्क राज द्वारा किसी को प्रदान की गई जो संपत्ति थी या इनाम और पेंशन के तौर पे या जो वक्फ भूमि थी धर्मार्थ कार्यों के लिए दी गई थी उसको ये वापस ले लिया था। इसलिए खालसा भूमि जो है अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका निर्माण जो है कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा कराया गया था। 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। आगे बात करते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक को
उसके नहरों के निर्माण के लिए जाना जाता है। इसने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। इसके अतिरिक्त इसने जो है हक ए शर्ब नामक सिंचाई कर भी लगाया था, और यह पहला शासक था, दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने इस प्रकार का सिंचाई कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या थी? दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था। क्या था? खैराती अस्पताल था, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक जो है, फिरोज तुगलक, ये भारत का पहला शासक था जो राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करता था, मतलब जाने के लिए हज की व्यवस्था करता था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया? तो फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने इसके लिए एक पूरा विभाग ही बना दिया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तुम फिरोज तुगलक को। फिरोज तुगलक जो है गुलामों का बहुत ही, या दासों का बहुत शौकीन था। इसने इनके देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना कराई थी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फिरोज तुगलक ने किए थे। इसने 1200 नए बाग लगवाए तथा अलाउद्दीन खिलजी के जो 30 पुराने बाग थे उनको फिर से लगवाया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत के किस राजा के शासनकाल में आए थे? तो ये जो है विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आता है। और इसने जो अपना यात्रा वृतांत सदाइन व मज्म उल बहरीन लिखा था, इसमें देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। आगे बात करते हैं, तैमूर के आगमन के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का। देखिए, जो गुलाम वंश है इसमें सबसे पहले जो सल्तनत काल में सबसे पहले गुलाम वंश या ममलूक वंश की स्थापना होती है। फिर आपके खिलजी आते हैं, गुलाम के बाद खिलजी आते हैं, फिर आपके तुगलक आ जाते हैं, ठीक है। तुगलक आएंगे, फिर सैयद आएंगे, और फिर लोदी आएंगे। सबसे लास्ट में लोदी वंश आता है। तो तुगलक के बाद जो है सैयद वंश आता है। देखिए, तैमूर का क्या है, तैमूर के आक्रमण के समय जो है तुगलक जो शासन था वो कमजोर हो रहा था, और इस समय जो तुगलक वंश का जो शासक था वो नासिरुद्दीन था। तो नासिरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो जाता है। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था, याद रखिए, कई बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नया नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो पूछा जा रहा है कि आगरा की स्थापना किसने कराई थी? सिकंदर लोदी ने 1504 में राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे पर आगरा नामक नवीन नगर बसाया, उसे अपनी राजधानी बनाया था। आगे बात करते हैं, और ध्यान रखिएगा, सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था, और वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखता था। कौन? सिकंदर लोदी, ठीक है। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो हरिहर द्वितीय ने छीना था। तो हरिहर द्वितीय ने पश्चिम में बहमनी राज से बेलगांव और गोवा छीना था। आगे बात करते हैं, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। और कृष्णदेव राय और कुतुब शाह का जो संघर्ष होता है उसमें कुतुब शाही सेना पराजित होती है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व प्रणाली थी। भू राजस्व प्रणाली, देखिए, भू राजस्व को या भूमि कर को शिष्ट नाम से जाना जाता था। शिष्ट नामक कर को भू राजस्व कर ही कहा जाता था। और केंद्रीय राजस्व विभाग को अठावने या अस्थवन या अथवन कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? कर्नाटक के हम्पी में मिलता है। कर्नाटक के हम्पी में मिलता है। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। दीवाने अर्ज जो विभाग है ये किससे संबंधित था? तो ये रक्षा विभाग से संबंधित रहा। देखिए, दीवाने आरिज अथवा आरजे मुवालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, और उसे आरजे मुवालिक का विभाग ही, और जो आरजे मुवालिक का विभाग था इसे ही दीवाने अर्ज कहा जाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। 1674 में शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया तथा छत्रपति को उपाधि धारण कर रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था इन्होंने। सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व से संबंधित है ये। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन था। देखिए, जफर खां या हसन गंगू ये 1347 से 1358 तक रहता है। ये तो जफर खान नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण कर कि 1347 में सिंहासनारूढ़ होता है और बहमनी साम्राज्य की नींव रखता है और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाता है। इसका नाम एहसानाबाद रखता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो खराज, उसर और मुक्ताई ये भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर थे, जबकि खुम्स जो है ये लूट का कर था। मतलब जो लूटा हुआ धन होता था उसे खुम्स कहा जाता था, उसमें खुम्स नामक कर लिया जाता था। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया है? तो अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी भी का दावा करता है और मोहम्मद बिन तुगलक भी आता है।
तो इस प्रकार से उत्तर जो बीपीएससी ने अलाउद्दीन खिलजी ही माना है। यदि दोनों माना जाए तो ई ऑप्शन हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो है पहला, चूंकि यहाँ यहाँ ये नहीं कह रहा है कि पहला सुल्तान कौन था, प्रश्न में पहले की जिक्र नहीं है, तो पहला अलाउद्दीन खिलजी था, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक भी है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 क्या है? शेख बहारुद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सुहरावर्दी संप्रदाय के। तो भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहारुद्दीन जकारिया ने के द्वारा प्रारंभ किया गया था और ये इनका कालखंड 1182 से 1262 तक रहता है। देखिए, इस संप्रदाय जो सुहरावर्दी संप्रदाय है, इसके संत सुखमय जीवन पर बल देते थे और धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था? तो देखिए, जो शेर शाह का पुत्र इस्लाम शाह था, इसने 8 साल तक शासन किया और इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 500, 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया। संभवतः ये भी माना जाता है कि शेर शाह ने भी ऐसा ही किया था। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो ई ऑप्शन होगा, अदरवाइज इस्लाम शाह सही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने जो है ई ऑप्शन माना है, मतलब कि शेर शाह और इस्लाम शाह दोनों को माना है। आगे बात करते हैं, जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। ठीक है, राज्य कानून से। सल्तनत काल के सिक्के टका, टंका, शशगनी और जीतल किस धातु के? तो टंका चांदी का, शशगनी भी चांदी का और जीतल जो है तांबे का है। तो ए ऑप्शन। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी में। तो विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में होता है। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ होता है और आशुतोष संग्रहालय जो कि कलकत्ता में, यहाँ पे 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है जिसका शीर्षक है पंचरक्षा, या भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। तबकाते नासरी का लेखक कौन था? मिनहाजुस सिराज। और ये जो ग्रंथ है तबकाते नासरी, ये सुल्तान नासरुद्दीन को समर्पित है। ठीक है। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी क्या? अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, 41। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी से। देखिए, निजामुद्दीन औलिया ने जो है 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा हुआ है। अलाउद्दीन उनसे मिलने की आज्ञा मांगी, परंतु उन्होंने उत्तर क्या दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। इस प्रकार से उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया। इन्हें महबूब इलाही के नाम से भी जाना जाता रहा है, या इस नाम से भी प्रसिद्ध रहे हैं। 12 मासा की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जयासी। इनकी अन्य रचनाओं में पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम इत्यादि हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय होती है। तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई। ठीक है, तुर्की भाषा में बाबर के द्वारा लिखी गई है। उसके जीवन संबंधित घटना है तुझके बाबरी या बाबरनामा। ठीक है, तुर्की भाषा में, परंतु मुगलों का जो दरबारी भाषा रहती है वो क्या थी? फारसी थी, या राजभाषा फारसी थी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 में किया था। 1532 में किया था। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली या दीन पनाह में 1564 में कराया था। ठीक है, श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है और इस मकबरे के परितः एक बाग की रचना कराई गई थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो बाबर की पुत्री शहजादी गुलबदन बेगम या हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने इसकी रचना की थी। और किस भाषा में? फारसी। बाबरनामा देखिए तुर्की में है, परंतु जो हुमायूं नामा है वो फारसी में है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि के अनुसार सही क्रम लगाइए। तो देखिए, सबसे पहले ये जो युद्ध लड़ता है वो है देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का 1540 में और सरहिंदी का 1555 में। ये 4 युद्ध याद रखिएगा, देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। आगे बात करते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो शेर शाह सूरी ने। देखिए, 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खान ने हजरते आला की उपाधि धारण की। फिर 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खां थे। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह और आसफ खां के मध्य में होता है, जिसमें महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? हकीम खां शूर। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? अकबर ने। इसने कई सारे काम किए थे, जैसे कि इसने जो है
1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। इसके अतिरिक्त इसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का भी प्रयत्न किया था। आगे बात करते हैं, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 में, पूर्ण रूप से मिला लिया था 1576 में। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है? अकबर के काल में। देखिए, अकबर का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1556 से 1605 और ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है 1599 में। 1599 में ये यहाँ पे आते हैं। एतमुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो एतमुद्दौला की पुत्री नूरजहां ने, ठीक है, नूरजहां ने बनवाया था अपने पिता की मृत्यु के बाद। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफेद संगमरमर का बना पहला ऐसा मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है। और इसमें पहली बार जो है पित्रा ध्रुवा जो शैली है उसका प्रयोग किया गया है। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण करने का तरीका। दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? देखिए, सबसे पहले मीर सैयद अली ने, फिर अबू संबंध ने किया था, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। यूरोपीय चित्रकार का प्रवेश किसके दरबार में हुआ है? यूरोपीय चित्रकारी का, तो यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के दरबार में होता है। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा होता है, के माध्यम से। दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के थे? मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, तो अकबर के। देखिए, जो अकबर कालीन चित्रकारों के नाम जो है अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं। दशवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकर्ण, तारा, सांवल और हरिवंश इत्यादि। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? ये अकबर की उपज थी, मतलब इसने प्रारंभ किया था जाप्ती प्रणाली को। ये भू राजस्व वसूली के लिए इस प्रणाली जाप्ती प्रणाली का इसने प्रचलन किया था। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल का निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। विलियम फिच का ये कथन है, विलियम फिच का। आगे देखते हैं, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? सुल्तान जैनुल आबदीन, सुल्तान जैनुल आबदीन। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने प्रारंभ की थी? जहांगीर ने, अकबर के पुत्र जहांगीर ने इसको प्रारंभ की थी। तो इसमें क्या था? इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। क्या थी? कंधार थी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था किसने? शाहजहां ने कराया था, ठीक है। तो अकबर के फतेहपुर सीकरी के बाद शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना की, जहां पर इसने लाल किले का निर्माण कराया था, जो कि चतुर्भुजा का लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, ठीक है। और 1648 में इसका निर्माण पूर्ण होता है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में कहा है। इसके अतिरिक्त जो है S.R. शर्मा ने भी शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्णकाल माना है। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लाम। क्या है? दारुल इस्लाम है। आगे बात करते हैं, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। पटना, बिहार के पटना में 1666 में इनकी मृत्यु होती है। 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में। मुगल प्रशासन में मुहतशिब क्या था? लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहतशिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान होता था। मुगल बादशाह, एक सेकेंड, मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है किसको? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदात भूमि। तो विद्वानों और धार्मिक लोगों को यह भूमि दी जाती थी, जिसे मदद ए माश या शयूरगाल भी कहा जाता था। तो ये जो है भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी, ये वंशानुगत रहती थी, ठीक है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था, ठीक है। शाहजहां द्वारा बनवाया गया था मयूर सिंहासन को। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसके काल में ही 1739 में नादिर शाह आक्रमण करता है और मयूर सिंहासन को ले जाता है अपने साथ में। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय को। देखिए, शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से लेकर के 1806 तक रहता है। इसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात के समय में यह बिहार में था। इसे मुगल सम्राट घोषित किया जाता, परंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 से लेकर के 1771 तक खाली रहता है। 1772 में मराठों की सहायता से दिल्ली पहुंचता है
और गद्दी पर अधिकार करता है। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 में हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।